इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको मिलेंगे पिछले 10 वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट सिलेबस पैकेज, मॉक टेस्ट और पिछले 15 महीनों के करंट अफेयर्स। इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशन और आप इंस्टॉल करके इसको एक बार रिव्यू कर सकते हो। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की है। तो इसमें युवा का पूर्ण नाम क्या है? देखिए, आपको बताना है यहाँ पे। पहले तो आप याद रखिएगा, जो युवा योजना है ये हमारे जो युवा कवि है उन्हीं के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब आपको यहाँ पे पहचानना है युवा का मतलब क्या है, क्योंकि बीजेपी सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं उनके नाम काफ़ी सारगर्भित रहते हैं, तो इस चीज़ का आपको ज्ञात होगा। तो आइए यहाँ पे आपको बता देते हैं, इसका मतलब होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूजीसी नेट सेट की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी आपको एजुकेशन सेक्टर में प्रश्न देखने को मिल सकता है, और आपकी प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं के लिए भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए प्रधानमंत्री केयर योजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष की आयु तक सरकार कितनी धनराशि उपलब्ध करवाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है, मैं कहूँगा। देखिए, अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पीएम केयर्स नाम से इस योजना को शुरू किया गया है। और देखिए, जो अनाथ हो चुके हो कहाँ जाएंगे, उनको देखिए यदि आप फ्री एजुकेशन देंगे, दिस इज बेटर। एंड 23 वर्ष की आयु के बाद उनको सरकार 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन भी देगी, तो वो अच्छे से अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर सकते हैं। इस पैंडेमिक में जो भी उनको नुकसान तो ऐसा होगा जिसकी भरपाई तो संभव ही नहीं है, लेकिन इस तरह का सरकार का इनिशिएटिव यहाँ पे अच्छा माना जा सकता है। कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई? ध्यान से सुनिएगा, समझना होगा। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए, इस तरह के 2-3 प्रश्न हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। यदि आगे आप इसी तरह का सिमिलर प्रश्न देखेंगे, कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने के लिए बच्चों के लिए किस राज्य द्वारा शिशु सेवा, देखिए यहाँ पे कौन सी योजना है, अब शिशु सेवा है, तो शिशु सेवा योजना शुरू की गई है असम के द्वारा, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न भी हमारा इसी से संबंधित है। कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले किस राज्य सरकार द्वारा बाल सेवा योजना, यहाँ पे मुख्यमंत्री शब्द का यूज नहीं किया गया, क्या कहा गया है? बाल सेवा योजना। तो आप इसको इंटरलेट कर दीजिएगा उत्तर प्रदेश के साथ। गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई का दिन आपने याद रखना है। 30 मई 1987 को गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। आजकल कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो किसी तरह का यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया, लेकिन याद रखिएगा 30 मई इज़ वेरी स्पेशल फॉर आवर नेशन। बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच काफ़ी प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी है, तो इन्हीं के द्वारा बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है। साथ में आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविच ने खिताबी मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 255 में स्थान पर मौजूद एलेक्स मोलकन को 6-4, 6-3 से हराया। जोकोविच के लिए घरेलू सरजमी पर करियर का यह तीसरा खिताब है। हिंदी भाषा में उदंड मार्तंड के नाम से पहला उदंत मार्तंड, ठीक है जी, माफी चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में। तो हिंदी भाषा में देखिए उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कोलकाता, उस समय इसको कलकत्ता कहा जाता था, आजकल कोलकाता कहा जाता है, से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में इसे शुरू किया था। देख लिए, अभी आपको मैं बता दूं, जो हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ यहीं से माना जाता है। 30 मई इसको विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस भी बनाया जाता है, इसी कारण प्रश्न सुर्खियों में है। हाल ही में केंद्र में कार्यरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कितने वर्ष का कार्यकाल हुआ है? तो केंद्र सरकार में 7 वर्ष का इनका कार्यकाल हो चुका है। 5 वर्ष का फर्स्ट टेन्योर 2014 से लेकर 2019 तक, उसके बाद देखिए अब 21 तक 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। 30 मई को आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात का संचालन भी किया गया, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। विश्व पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको हमने बता दिया, 30 मई आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में देखिए थोड़ा सा कोविड-19 पैंडेमिक है, बहुत ही कम करंट अफेयर्स है, लेकिन हमारी नियमित रूप से कोशिश है कि क्वालिटी में किसी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। 4 या 5 करंट अफेयर ही निकल रहे हैं आजकल, लेकिन क्वालिटी उसमें उच्च स्तरीय है। पहला प्रश्न है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से किस हिमाचली को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अबेदस कटोच, याद रखिएगा। तो इन्हें सम्मानित किया गया है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के खिताब से। अगला प्रश्न है, समदो बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा भी यहाँ पे विजिट किया गया, एक राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ से बनता दिख रहा है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, समदो बॉर्डर हमारा लाहौल स्पीति में अब स्थित है। ठीक है जी, सुर्खियों में क्यों है ये भी आपको बताएंगे अभी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में समदो बॉर्डर के पार चीन नई सड़कें और पक्के भवन बना रहा है। प्रदेश में चीन के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले से करीब 250 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दो मात्र ऐसे जिले हैं हमारे इस प्रदेश के 12 जिलों में से, लाहौल स्पीति और किन्नौर, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है जी, सीमा पर भारत सीमा सुरक्षा बल यानी आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला है। दूसरे चक्कर में यहाँ पे सेना भी तैनात रहती है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर है उसके समीप भी अभी देखा जा रहा है कि चीन कुछ अपने लिए पक्के भवन, सड़कों का निर्माण कर रहा है, ताकि आने वाले समय वो अपनी सामरिक शक्ति को और भी बढ़ा सके। तो इसके बारे में सूचित कर दिया गया है भारत के जितने भी सेना के अधिकारी है कि यहाँ पे इस तरह की गतिविधियां हो रही है। तो अब इसके बाद आगे का काम जो हमारी सेना के वीर जवान हैं उनके द्वारा संभाला जाएगा। गोपालपुर चिड़ियाघर किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा कांगड़ा का। गोपालपुर को आपने इंटरलेट करना है कांगड़ा के साथ। नेक्स्ट बनेश, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को हिमाचल प्रदेश में कितनी धनराशि प्रति माह दी जाएगी? तो 35 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको याद रखना है 2000 रुपये केंद्र से मदद मिलेगी और 1500 रुपये हमारी प्रदेश सरकार देगी। तो 3500 रुपये के हिसाब से उनको अपना जीवन यापन करना होगा। स्टूडेंट्स, आप इलास्ट्री कोरेटिन वेबसाइट पर जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको किताबें मिलेगी। ये किताबें ऐसी है जो कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। किताबों को यदि आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इस वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा। नवीनतम किताबें भी यहाँ पे अपलोड कर ली गई है, उनको भी आप कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अच्छी किताबें अपने पास रखिए, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।